नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे स्टोन एज ऑप्शन के बारे में, स्टॉक के बारे में। स्टोन एज ऑप्शन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। कई भाइयों को कमेंट थी कि सर स्टॉक में कैसे स्टोन एज किया जा सकता है, इंडेक्स में कैसे किया जा सकता है। ये एन के सर ने बहुत बढ़िया से अपने चैनल पे बताया हुआ है, वहाँ जाके देखिए। मैंने उसको फिर से रिफॉर्म करके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी चीज़ को रिफॉर्म नहीं किया। मतलब जो उन्होंने बताया था मैंने अपने एक्सपीरियंस में लिया, फिर आप लोग को मैंने अपनी तरफ से एक वीडियो बना के दिया था, वो भी आप देख सकते हो। आपकी मर्जी है, वहाँ देखो यहाँ देखो, दोनों आपको वहाँ ज़्यादा नॉलेज मिलेगी बजाय कि मेरे वाले वीडियो, बट आप उसको भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए अब बात करते हैं स्टोन एज आप इसमें स्टॉक में कैसे करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। आराम से समझना है, इसको देखना है और कहाँ पे इसका यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले स्टोन एज को स्टॉक में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टोन एज है। 10 तारीख से पहले, 15 तारीख से पहले, सॉरी 15 तारीख से करंट मंथ की 15th यानी कि 15 नवंबर से पहले पहले यदि मुझे कोई स्टोनेज ढूंढना होगा किसी स्टॉक में, तो मैं क्या करूँगा कि करंट मंथ में ही उसको सर्च करने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल के लिए ये स्टॉक है आपका ग्रासिम। मान लो ग्रासिम चल रहा है यहाँ पे 2724 पे, 2724 पे अभी चल रहा है। और आज यदि मुझे स्टोनेज ढूंढना है ग्रासिम का, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, क्योंकि 15 तारीख से मैं पहले ढूंढ रहा हूँ ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5%, 2724, पेन डायरी निकाल लो आप लोग, अपना कैलकुलेटर या वैसे कर लेना, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर है बट डायरी में लिख लो, ताकि क्या होगा कि वीडियो के ऊपर में लिख लो स्टोन एज स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक स्टोन एज ऑप्शन, ऐसे करके एक हेडिंग लिख लो सबसे पहले अपनी डायरी निकाल करके, और उसके अंदर में एग्जाम्पल लिख लो, डेट लिखो। पहले एग्जाम्पल लिखो ग्रासिम, फिर डेट लिखो 9 नवंबर 2025। अब रूल लिख लो उसमें, पहला रूल लिखो। आप वीडियो पॉज करते हैं ना, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो पहला रूल लिखो उसमें कि स्टोन एज 15 तारीख से पहले जब भी करेंगे तो करंट मंथ में स्टोन एज सर्च करेंगे। कैसे करेंगे, जो करंट मंथ का जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का, स्पॉट का प्राइस, स्पॉट के प्राइस से 5% ऊपर और नीचे का स्टोन एज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है कि हम स्टोन एज यदि 15 तारीख के बाद में सर्च कर रहे हैं, किसी स्टॉक में सेलेक्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, एक ही बात है दोनों। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में, मतलब कि अभी नवंबर चल रहा है और आज सपोज करो एग्जाम्पल के लिए तारीख ये 9 नहीं, यहाँ पे हो गई है मान लो कि 18 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख। तो मैं क्या करूँगा कि दिसंबर मंथ में प्रेजेंट जो स्टॉक मेरा चल रहा है उससे 5% ऊपर और नीचे का स्टोन एज मैं सेलेक्ट करूंगा। ये पॉइंट हो गया आपके 5। इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में कर लेना अपना, आजकल चैट जीपीटी से कर सकते हो, इसलिए इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अभी देखो, 2724 इंटू 5%, इंटू 5% कर दिया मैंने, 136 पॉइंट प्लस कर दो इसमें, कितना, 2724 मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, तो 2860 का स्टोन एज है आज की डेट में। कोई ये कहे कि ग्रासिम में मुझे कोल साइड स्टोन एज चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर 2860 का आपका ग्रासिम में स्टोन एज है। चलो लगा लेते हैं, साथ साथ 2860 का, ये लो कोल कोल, ये आपका स्टोन एज आज की डेट में, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, स्टोन एज। यहाँ ये प्राइस पे मत जाना, ये डिफरेंट मिलेगा। यही प्राइस 5% का आप आज से 5 दिन पहले देखोगे तो ये आपको 20 रुपये मिलेगा, 22 रुपये मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका टाइम डीके होने की वजह से इसका प्रीमियम डीके हो गया टाइम की वजह से। तो वो आप उन सब चीज़ों में गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको कोई ये पूछे कि आज का स्टोन, या आप खुद ट्रेड कर रहे हो कि आज मुझे ग्रासिम में स्टोन एज करना है, तो करंट जो आपका स्पोर्ट का जो प्राइस चल रहा है उससे 5% ऊपर चले जाएंगे और देख लेंगे कि ये कौन सा महीना है, ये नवंबर का महीना है तो करंट मंथ में, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ में सेम 5% के रूल के हिसाब से ही चलना है। हो गया क्लियर, ओके। अब ये तो स्टोन एज हमें सर्च करना आ गया, ट्रेड कैसे करेंगे स्टोन एज में, वो है मेन जरूरी। उसके लिए फिर से वही कि आपको ये स्टॉक में ये पता होना चाहिए कि इसमें मूवमेंट आ सकता है, उस दिन आ सकता है, उसी दिन जिस दिन आप कर रहे हो, या नेक्स्ट डे में आ सकता है, या अगले 2 दिन में आ सकता है। यदि इतना आपने क्लियर कर लिया तो समझो आपका काम हो गया। सबसे पहले तो करंट डे में कैसे पता लगेगा कि स्टॉक में मूवमेंट आने आने वाला है, तो वो आप अपने अलग अलग चार्ट रीडिंग के हिसाब से, चार्ट रीडिंग जिनकी अलग अलग है उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आज इस स्टॉक में मूवमेंट आने वाला है, आइदर साइड कहीं भी। क्योंकि हमें तो क्या चाहिए उसमें, हमें तो चाहिए सिर्फ स्टोन एज,
कि कौन सा सिलेक्ट करना है, ये हमें चाहिए। मूवमेंट देख लिया, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ये बताता हूँ आपको, 27 अक्टूबर का देखो आप। 27 अक्टूबर को स्टॉक 20 SMA के ऊपर में खुला है और ऊपर में ही है, ऊपर में ही ट्रेड कर रहा है ये। ठीक है, मैं मुझे लग गया कि यार ये तो ऊपर जाएगा आज, इंट्राडे में ही ऊपर जाएगा ये, तो इंट्राडे के लिए बताता हूँ पहले, फिर आपको बताऊंगा मैं दूसरे तरीके से। देखो, इंट्राडे में आपको लगा कि ये ऊपर जा सकता है, आपकी कंफर्मेशन कहाँ हुई, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो आप, यहाँ पे पुट कर सकते हो आप वी वेब। क्या वी वेब, ये आएगा वी वेब आपका। आपने वी वेब लगा लिया ब्लैक वाला। यहाँ पे देखो स्टॉक ऊपर 20 SMA से ऊपर है, ऊपर में चल रहा है, वी वेब के साथ में चिपक के चल रहा है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये गिरेगा नहीं, गिर भी सकता था बट मुझे लग रहा है कि नहीं गिरेगा ये। ऐसा आपको पता लग गया, या कहीं से आपको पता लग गया, किसी और इन्फॉर्मेशन से आपको पता लग गया। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारे आ रहे हैं जो बताते हैं कि आज ये स्टॉक चलेगा। आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करते हो, न्यूज़ वाले में तो मारे जाओगे, न्यूज़ वाले में मत जाना, वो तो गलत रहती है, मैं तो ये कहता हूँ। बट आपको पता लग गया कि हाँ यार ये चल सकता है। टेलीग्राम सर्विस अपने एनके सर की इतनी बढ़िया दे रखी है उन्होंने, उसको ज्वाइन कर लो आप। उसमें बताते हो फ्री ऑफ कॉस्ट कि आज ये चलेगा इंट्राडे में, तो वहाँ ये चीज़ें की जा सकती है। आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने भी देखा है। चलो मैं देखता हूँ अभी। मान लो यहाँ पे इंट्राडे में इससे चिपक के चल रहा है, आपको इस एरिया में लग गया कि यार ये ऊपर जा सकता है। 2870 का रेट है यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में ये 2870 का रेट है। तो 2870, ओके, 2870 इंटू 5/100, 5% हो गया। मेरा थोड़ा मैथ कमजोर है इसलिए मैं स्टेप वाइज चलता हूँ, अदरवाइज इसको सीधा मल्टीप्लाई 0.5 करके मैं कर सकता था। 143 प्लस 2870 हो गया। ये लो, एक एक आराम से समझो, 3000 का, मुझे 3000 का कॉल ऑप्शन देखना है यहाँ पे। अब ये एग्जैक्ट फिगर ढूंढने मत चला जाना भाई, जिनको नए हैं उनको पता नहीं लगेगा कि ये 3013 तो सर आया था, बट वो मिला ही नहीं मेरे को स्ट्राइक में। स्ट्राइक में कहाँ से मिलेगा भाई इसका, क्योंकि ये तो 20-20 पॉइंट पे है, ये 20-20 10-10 पॉइंट पे, ये ऑप्शन चेन में जाके पता लग जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब बेसिक भी आपको नहीं आ रहा है तो भाई अब आप बेसिक सीखो, फिर नहीं आ रहा है तो मैं तो क्या करूं, बट आप सीख सकते हो, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यार, लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे। चलो 3000 का देखते हैं। ग्रासिम कितना, 3000 की कॉल कितनी तारीख की थी हमारी, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को ग्रासिम की कॉल देखते हैं 3000 की किस रेट पे थी। देखते हैं ये काम करता ही नहीं करता स्टोनेज, इससे पता लग जाएगा हमें। 28, 29, ये आ गया आपका 27, ठीक है। स्टोनेज कितने पे थी ये, 40 पे। कहाँ पे, यहाँ पे थी, इस एरिया में थी, है ना, यही एरिया है, ये देखो यही एरिया है। हाँ, इसी एरिया में हमें पता लगा था कि ऊपर जा सकता है, तो यहाँ बाई किया आपने। यहाँ पे 2-3 बार तो 2-3 कैंडल तो उसने हमें देखनी है, सीधे इस पे कैंडल पे तो हमें नहीं पता लगेगा कि नीचे क्लोज कर रही है, फिर देख रहे हैं इसके साथ साथ इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके आसपास क्यों ट्रेड कर रहा है, गिरना था तो इस कैंडल के बाद सीधा ही गिर जाता, लेकिन ये नहीं गिर रहा है। कुछ ना कुछ तो रीजन है यहाँ पे कि छोटी कैंडल भी बना रहा है साथ में। ये पॉइंट नोट कर लो आप लोग, छोटी कैंडल भी बना रहा है, वी वेब के पास में बना रहा है, नीचे एक कैंडल सेल दिखाई है, यहाँ पे लोगों को सेल में फंसाया गया है, और उसके बाद से फिर ये तो यहाँ से चल ही नहीं रहा है नीचे क्यों, नहीं तो नीचे जाता, इसको सीधा ब्रेक करके यहाँ मिलना था, ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इस स्टॉक में है। आपने कितना किया बाई, 35 पे बाई किया, 35 पे आपने क्या किया, बाई कर लिया स्टोन एज को, ठीक है। 35 पे बाई किया, हाई कितना का लगा दिया उसी दिन इसने, 50 से 55 का। तो 35 को आपने बाई किया, इसका वो देख लेते हैं 250 का, तो 35, ठीक है, 35 बाई किया माइनस, आप कर दो यहाँ पे 50, 15 पॉइंट सीधे ले लो आप, 15 इंटू 250, ठीक है, 250 कितना हो गया, 3750। इतना ही मिलेगा बस, यहाँ कोई यहाँ अरबपति नहीं बन जाओगे इतने से कि ये सोच रहे हो कि स्टोनेज मिल गया तो मैं अब मुकेश अंबानी को फेल कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ इतना ही मिलेगा इंट्राडे में, और फिर इंट्राडे में इतना मिल गया तो फिर वो आप सोच लो पहले कितने कमाए और अब कितने कमा रहे हो आप, ठीक है ना। तो इतना भी नहीं मिलेगा कभी, इतने, ये तो मैं हाईएस्ट कैलकुलेशन बताया आपको, ये तो इसमें चार्ट में देख के इजी है ना, जब वो चलता है इसके अपना पीएनएल में जब चलता है तो वहाँ वहाँ दिमाग अलग तरह से काम करता है। ये तो सीधे सीधे बताना आसान है भाई, यहाँ से ये गया, ये गया, यहाँ मैं निकलता, यहाँ मेरी एंट्री होती, न तो यहाँ एंट्री होती न मैं यहाँ निकलता, सिर्फ देखते रहता मैं इसको कि ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, गिरा ही नहीं है दिन भर। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी स्टॉक में, हालांकि हाई इसने ये लगाया, ये वाला 60 का, कोई बात नहीं। देखो कोई भी आप इसमें सिंपल तरीके से समझो,
कोई भी यदि आपको लगता है स्टॉक की ऊपर जाने वाला है और आप उसको उसमें ट्रेड करना है, तो आप क्या करना है, 5% ऊपर का कोई भी कॉल बाय कर लो इंट्राडे में। सिर्फ सिंगल साइड जाओ, फिर इंट्राडे में सिंगल जाना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। भाई इसमें स्टॉप लॉस क्या हो सकता था आपका, यहाँ पे मान लो इस स्टॉक में आप करते तो आपका स्टॉप लॉस वही देखो, वो डेट पे जाते सबसे ये कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा 20 SMA के नीचे में क्लोज कर गया तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा, सिंपल। तो आपको मात्र 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 पॉइंट का लॉस लगता है इसमें। वही आप यदि फ्यूचर करते तो यहाँ 40-30 पॉइंट का लॉस लग जाता आपको, कम से कम 30 पॉइंट का। यहाँ पे इसके क्लोज करते करते 30 पॉइंट का 25 पॉइंट का लॉस लग जाता आपको फ्यूचर में यदि आप ट्रेड करते तो। और पूरा रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये ज़्यादा ज़्यादा 10 पॉइंट गिरता, 50% भी नहीं गिरता है क्योंकि स्टोनेज है। तो ये फ़ायदा होता है स्टोनेज का। इसमें स्मार्ट एंट्री स्मार्ट एग्जिट कैसे, एंट्री ली, पता लग गया, एंट्री ले ली। स्टॉक देख रहे हो आपकी, मान लो कि इसका लोड साइज तो 250 का है, तो आप 10 पॉइंट लेके निकल जाओ। 2,500 रुपये बहुत है आपके लिए एक दिन में। एक एक लोड की बात कर रहा हूँ, फिर पैसे ज़्यादा हो तो ज़्यादा में कर लो, 10 में करो, 20 में करो, 50 में करो, आपकी मर्जी। बट एक स्टॉक में इतने सारा लोड एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी वॉल्यूम एक ही स्ट्राइक पर डालना ठीक नहीं है। अलग अलग स्टॉक में आप 2-3 स्टॉक ऐसे ढूंढ पाते हैं तो आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं। लेकिन फोकस एक ही चीज़ पे करना हमेशा, पैसा नहीं बनेगा, बता रहा हूँ। आज मेरे को भी बहुत दिन हो गए ये चीज़ करते, कई साल हो गए मुझे करते करते, मैंने एक पे फोकस नहीं किया। ये मेरा सबसे लूज पॉइंट है मेरा अपनी ट्रेडिंग का, जो कि मैं आप लोग को ये चीज़ें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बट एक पे मेरा फोकस नहीं रहता। स्ट्रेटेजी हंटिंग, बस मेरा वही रहता है। करूँ देखूँ चलूँ, करूँ देखूँ सीखूँ चलूँ, करूँ देखूँ छोड़ दूँ, पैसा नहीं बनेगा भाई। और जैसे मैंने अपने आप को देखा है, जैसे मैंने कंसिस्टेंटली काम करना स्टार्ट किया, मेरे रिजल्ट बेहतरीन आने लग गए। मैंने जुलाई तक, इस साल में 1 जुलाई से पहले तक मैं काफ़ी स्ट्रेटेजी करता रहा। मतलब वो पहले तो स्टॉक में गए, स्विंग में पैसा बना, बाद में पिछले साल सितंबर से दिसंबर तक पैसा बना, दिसंबर के बाद से पैसा बनना बंद हो गया पिछले साल। फिर क्या क्या कि फिर वही स्ट्रेटेजी में चले गए, ऑप्शन की ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते, नुकसान होता रहा उनमें, आपको पता ही है। 1 जुलाई से फिर मेरा सिस्टम, मैंने क्या क्या कंसिस्टेंटली 1 या 2 चीज़ों में मैंने फोकस किया, मैक्सिमम 2 या कभी कभी 3 में भी कर लेता हूँ मौका देख करके। अदरवाइज 2 चीज़ों मैंने ऑप्शन में फोकस किया तो वहाँ प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। मेरा अकाउंट 1 जुलाई के बाद से ग्रीन है, उससे पहले रेड है। क्यों, क्योंकि एक चीज़ पे फोकस किया बस, उसमें और कुछ नहीं, एक ही चीज़ पे फोकस किया। आप भी वही करो भाई, पैसे बनाने हैं तो सीख लो सारा, बट काम एक पे ही करना है, मास्टरी हासिल कर लो, इसमें कर लो आप। इसमें ये चीज़ें इसमें भी हैं, निफ्टी 50 में भी कर सकते हो, इंडेक्स में कहीं भी कर सकते हो, इसमें कर लो, लेकिन सबसे बेस्ट है। तो इन चीज़ों में स्टोन एज, मतलब इसमें मतलब स्टोन एज, स्टॉक में नहीं कह रहा हूँ मैं कि प्रॉपर स्टॉक में, प्रॉपर स्टॉक में भी करना चाहते हो, एक्सपर्ट हो तो कर लो। थोड़े से पुराने लोग कर पाएंगे आराम से, क्योंकि उनको क्या है कि सेम जो मेरी सिचुएशन मुझे पता आगे वाले की वही है। आज वो यूट्यूब चैनल क्यों देख रहा है मेरा, इसलिए क्योंकि उसको भी कुछ ढूंढना है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए। होली ग्रिल कुछ नहीं होता, ढूंढने में लगे हो तो फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, अब चलते हैं। एक स्टेप तो ये हो गया आपका कि इंट्राडे में यदि आपको पता लग जाता है स्टॉक में कि भाई ये मेरा स्टोनेज है और मैं यहाँ पे इसको बाई कर सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इसको देखो आप, है ना, दोनों तरह से देखें। अब मैंने प्रॉफिट वाला दिखाया, अब लॉस वाला दिखाता हूँ आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपना, जैसे ये कैंडल थी, इसके नीचे क्लोज कर गई, उसके बाद में देखा कि यहाँ से बाइंग थी इस कैंडल पे, आप देख रहे हो बाइंग थी इस कैंडल पे, अच्छी खासी बाइंग है ये फर्स्ट 15 मिनट में। लेकिन इस बाइंग को भी कैंसिल कर दिया इस कैंडल ने, तो यहाँ 2680 पे मुझे पता लग गया कि अब ये स्टॉक नीचे जाएगा। यहाँ पे तो सीन यही दिखा रहा है, बस यहाँ पे एक चीज़ फेवर में नहीं है, हमारे RSI फेवर में नहीं है। यहाँ पे RSI हमारे फेवर में नहीं, क्योंकि RSI नीचे में चला गया, स्टोनेज में RSI ही स्टोनेज में चला गया। ये RSI यहाँ पे होता और ये सिचुएशन बन जाते तो सीन कुछ और होता है, इसमें स्टॉक में नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है ना। तो RSI क्या हुआ, हमारी स्टोन एज में चली गई, तो इस वजह से ये डाउन नहीं आया। लेकिन ये आ सकता था, हमें लगा कि आएगा, क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया, पिछले वाला लो भी ब्रेक, सब कुछ ब्रेक ब्रेक कर करके यहाँ बैठा हुआ है। चलो 2680 पे मेरी एंट्री होती, कैलकुलेटर ले आओ। 2680 आराम से भाई, पेन डायरी जरूर नोट करना, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। आप देख रहे हो याद है, सारा भूल जाओगे, ठीक है। हम तो अनुमान हैं, आप और मैं जितने भी ट्रेड सारे हम लोग अनुमान हैं। हमें जब अपने शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है तो हम भूल जाते हैं। हनुमान जी भूल जाया करते थे, आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में कि हनुमान जी जब भी उनको, फिर उनको याद दिलाना पड़ता था।
तो उसको याद जामवंत याद दिलाएगा उनको, अरे महाराज आपकी तो इतनी शक्ति है कि आप इस समुद्र भी लांघ सकते हो। तो यहाँ पे जामवंत कौन है? मैं हूँ। हनुमान कौन है? आप लोग हो। मेरे लिए कोई, मैं फिर किसी रोल में मैं खुद हनुमान हूँ, मेरा कोई और जामवंत है, उसका कोई और होगा, उसका खुद का अपना एक्सपीरियंस होगा। तो हमें यहाँ पे क्या है, जामवंत और हनुमान खेल रहे हैं। आपको ये शक्तियाँ याद नहीं रहेंगी, सब भूल जाओगे आप जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्या करना है, हमेशा नोट कर लेना है ताकि उन शक्तियों को याद कर सको कि मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। 2680 प्राइस था, 2680 इंटू 5%, ठीक है, इंटू 5% कितना आ गया, 134, माइनस कर दो 2680, स्टोनेज कितना आ गया हमारा 2540 50। तो देखो 2540 ग्रासिम 2540 का पुट स्टोनेज आ गया मेरा, कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4th कैंडल पे मुझे पता लगा था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो 1 2 3 4 देख लेते हैं। ये तो ट्रेड नहीं हुआ, 1 2 3 4 इस कैंडल पे 7 रुपए पे मैंने इसको बाई किया था। मैंने कितना बाई किया था इसको, 7 रुपए पे। कितना पे, स्टॉक कितना था उस टाइम पे, 2680 पे। लेकिन क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हिट हो गया, 1 2 3, तीसरी कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज कर गई, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट 20 SMA के ऊपर में क्लोज कर गई कैंडल। उसके बाद में आप देख रहे हो वी वेब के ऊपर में क्लोज कर, तो अब क्यों बैठे रहना है फिर इसमें, कितना पॉइंट का लॉस हुआ। देखो यहाँ पे स्टोनेज का कमाल दिखाते हैं आपको। 1 2 3 ये पे, यहाँ पे मतलब आपकी एंट्री कितने बनी थी, 7 पे, एग्जिट कितना कर लिया, 5 पे, 2 पॉइंट का लॉस, मात्र 500 रुपये। यदि आपने फ्यूचर बाई किया होता तो कितना का लॉस लगना था, 2680, 30 पॉइंट का, मतलब सीधे सीधे यहाँ पे आप 6 से 7 हज़ार रुपये का लॉस लेके जाते। ये है स्टोनेज में फ़ायदा। कैलकुलेटर बन जल्दी कर रहा हूँ, 250 इंटू 30, ये तो सीधे सीधे 7500 रुपये दे चुके होते ब्रोकर को, मुंह लटका के बैठ जाते। फिर मेरा तो कुछ नहीं है, स्टोनेज में बोला था फ़ायदा होता है, फ़ायदा तो हुआ ही नहीं मेरे को। या मैं स्टोनेज कर लेता तो ठीक था, मुझे तो बताया गया था कि भाई इस तरह से जब नीचे क्लोज कर जाए कैंडल तो नीचे की ओर जाती, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल में बाई आई है, उसको कैंसिल कर दिया इस कैंडल ने, यहाँ पे क्लोज कर गई। अब तो मैं सेल में चला जाऊँगा इधर। तो वी वेब के नीचे में दिक्कत कहाँ आ रही है, 20 SMA के नीचे में दिक्कत कहाँ आ रही है, सेल मारो, फ्यूचर सेल मारो। इससे बढ़िया तो आप यहाँ पे स्टोनेज बाई करो पुट का। बताओ कहाँ नुकसान हुआ, 2 पॉइंट कौन सी बड़ी बात है भाई, ब्रोकरेज लगा लो कुछ। ये होता है स्टोनेज का कमाल। यहाँ पे आया, आप कॉल बाई कर लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना, तो करके दिखा रहा हूँ हर चीज़, नोट कर लेना। मान लो यहाँ पता लग गया कि अब कॉल बाई है, तो 2700 का 5% निकाल लो, 2700 पे ना, मैंने दिखाया वहाँ, आप लोगों ने देखा होगा, राइट साइड में दिखाता है, इसमें यहाँ पे दिखाता है प्राइस 2700 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 और प्लस में कर दो कितना, 2700। ये हो गया आपका 2700। ये देखो कितना हो गया, 2835। तो अब आप आ जाओ 2800 ग्रासिम। एक और बताऊंगा पॉइंट, रुक जाओ अभी, भाग मत जाना वीडियो छोड़ करके, जब तक भाई स्टेप बाई स्टेप ही बताने पड़ेंगे ना भैया। ये 2840 की कॉल, ठीक है, यहाँ पे पता लग गई कौन सा, ये वन लो जो मारा है उसके 1 2 3 4 3 कैंडल पता लग गई हमें, ठीक है। कॉल साइड में इसका उल्टा होगा, ये ओके, कॉल साइड में सीधा ही होगा, उसकी उसी टाइप में होगा, उसी डायरेक्शन में। कैसे, जैसे कॉल साइड यहाँ पे नीचे, क्योंकि ऊपर गया तो ये भी ऊपर का ही ढूंढेंगे। तो 1 2 3 कैंडल यहाँ पे पता लग गया, 12 पे बाई किया आपने, नीचे में 10 तक आया, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, वहाँ वहाँ आपका ऑप्शन में कहीं, इसमें स्टॉक में आप देख रहे हो कहीं भी डाउन साइड नहीं है, इसमें ये नीचे क्लोज करने से हाथ नहीं निकलेंगे भाई, लो का वेट करना ऐसे। ये भी स्टॉप लॉस हंटिंग होता है यहाँ भी, कि यहाँ तो एक बार तो मैंने बोल दिया भाई ऊपर क्लोज करके बाई कर लो, दूसरी बार सर ये नीचे क्लोज करके आप कह रहे हो कि अब बाई मत करो क्योंकि ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ। भाई नहीं हुआ ये स्टॉप लॉस ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे वी ऐप के ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया जाता, बड़ा पैसा इसी के आसपास चलता है, वो स्टॉप लॉस हिट भी करा देगा आपका। लेकिन यहाँ फॉर्मेशन भी देखो, कई चीज़ें देखनी पड़ती है, एक चीज़ में नहीं होगा ना भाई। अब आपको ये नहीं पता है कि यार लोअर लो हाई 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 क्या फॉर्मेशन होते हैं। अब यहाँ पे ये लो बनाएगी, ये लो यहाँ बना दिया, अगला यहाँ बना दिया इस एरिया में, इसके नीचे तो आया ही नहीं ये स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे हुआ है सारा कांड, तो ये स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर इसका नहीं रखेंगे। सारा कांड कहाँ, इस कैंडल ने किया, इसने किया है सारी गड़बड़। इसके नीचे क्लोज किया, सबको सेल दिखाया, स्टॉप लॉस हिट, अब दोबारा थोड़ी स्टॉप लॉस हिट करने आएगा आपका, ये नहीं करेगा। अब उससे पहले वाला कर दिया, यहाँ रगड़ दिया, उसके बाद चल भाई ऊपर।
कोई बात नहीं, ये चार ट्रेडिंग है, धीरे धीरे हो जाएगी। ओके, पहले ये जान लो स्टोन एज में कैसे ट्रेड किया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हो आपकी एंट्री कहाँ पे बनी इसमें, 1 2 3 कैंडल, ये कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री बनी है 13 पे और ऊपर तक गया है 17 तक। बट आपको ओवरऑल पूरे दिन में इसने लॉस नहीं दिया क्योंकि बड़ा मूवमेंट अपसाइड नहीं आया था। हो गया क्लियर? दो चीज़ें मैंने सिंगल सिंगल बता दी। अब इसका बेहतरीन यूज़ कहाँ किया जा सकता है? स्टोन एज का सबसे बेहतरीन यूज़ किया जा सकता है आपका रिजल्ट में, रिजल्ट वाले दिन, या स्टॉक में कोई न्यूज आने वाली है, कुछ होने वाला है, इवेंट आने वाला है, वहाँ पे इसका बेहतरीन बेहतरीन यूज किया जा सकता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। इन दोनों को हटाओ, पहले आप यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले इसका रिजल्ट क्वार्टरली आते हैं सभी कंपनियों के, लगभग बीच बीच में चलते रहते हैं। तो ऐसे ऐसी साइट ढूंढ लो जिसपे आपको क्वार्टरली रिजल्ट का पता लग जाए कि किस दिन आने वाला है, किस कंपनी का, एफएनओ वाले स्टॉक का। वो नोट करते चले जाओ, अपनी एक डायरी बना लो या कैलेंडर सामने रख के उसमें नोट कर दिया करो। ग्रासिम रिजल्ट, नालको रिजल्ट, रिलायंस रिजल्ट, बड़े जो जिनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है उनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, बट कई बार मौका अडानी के शेयरों में बहुत मिलता है। वो देखना, वो बिना न्यूज़ के भी गिर जाते हैं, बिना इवेंट के भी गिर जाते हैं। उनका तो कुछ भी आप करो वो तो उसमें हो ही जाता है। चलो इसमें चलते हैं, हम फंडामेंटल देखते हैं, इसका इवेंट देखते हैं। सबसे पहले इसका कब था? ग्रासिम का इवेंट है भाई 5 नवंबर को। रिजल्ट के एक दिन पहले पोजीशन बना लो, 5 नवंबर से एक दिन पहले पोजीशन बना लो, दोनों साइड बाई कर लो फिर आप। ठीक है, डेली पे आ जाओ। 5 नवंबर को रिजल्ट था, ये आपका आ गया 6 नवंबर। यहाँ पे 5 नवंबर को ट्रेडिंग सेशन नहीं था, तो 4 को हम यहाँ पोजीशन बनाएंगे कहाँ पे? 2880 पे। 2880 का 5% निकालेंगे। कॉल थी आपकी ये वाली 30-20 की, और पुट थी ये मैंने पहले कैलकुलेट करके निकाल के रखा हुआ है। बी ए स्मार्ट टीचर। ओके। उसके बाद क्या किया इसमें कि इसका देखो आप, तीसरी कैंडल का इसका क्लोज देखो, 1 1 2 3, यहाँ पे 20 रुपये पे आपने इसको क्या किया, नोट कर लो 20 रुपये। आपने क्या किया, ग्रासिम का 3020 का कॉल 20 रुपये पे आपने बाई किया। ठीक है, सी बाई किया, मैं भी नोट कर रहा हूँ। और पुट आपने कितना बाई किया इसका? पुट बाई किया, ये है तीसरी कैंडल। ठीक है, इसी दिन क्लोजिंग टाइम पे 10 मतलब 3:20 पे, ऐसे 10 मिनट पे बना लो पोजीशन। उसके बाद गलेगा नहीं ना वो, क्योंकि आप पहले ले लेते हो, पता नहीं हो कितनी देर एक जगह रुक जाए, फिर उसमें मान लो 1 पॉइंट भी चला गया, 2 पॉइंट भी चला गया, तो 250-500 रुपये का नुकसान लग जाता है ना। इसलिए क्या करना है कि क्लोजिंग टाइम पे कहाँ पे लेना है, एक्सपायर रिजल्ट के एक दिन पहले क्लोजिंग टाइम पे लेके जाओ। दूसरे दिन आपको वहाँ रिजल्ट दिखा देगा वो। कितना पे क्लोज हुआ है? 10 पे। तो मैंने इसको कितना किया बाई? 10 पे। दूसरे दिन कितना हाई लगा दिया इसने? 62 का। 62 का कितना का प्रॉफिट हुआ? 52 पॉइंट का। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, 52 पॉइंट कोई नहीं लेता, मैंने पहले बताया है। बट ये सिर्फ सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट रिजल्ट भी बता दूंगा कितना आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं पुट का, सॉरी कॉल का। कॉल का कितना पे आपने किया था? 20 पे। 20 पे लिया था, इसने लो कितना लगाया? 2.80 का। कितने लगाया? 2.80 का। कितना का नुकसान हुआ? 17 पॉइंट का नुकसान हो गया। ठीक है, और प्लस वहाँ पे 52 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ? तो और प्रॉफिट ही है, तो 52 माइनस में 17, एग्जैक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अभी नहीं, रुको पहले इसको कर लेते हैं। इंटू 250 दूसरे दिन आपको कितने पैसे मिल गए? 8750। ये पैसा बहुत बड़ा भी हो सकता है आपका, क्योंकि जो आपने कॉल बाई की, स्टॉक ज़्यादा टूट गया तो उसमें तो कुछ बचा ही नहीं, 20 रुपये ज़्यादा नुकसान लगना नहीं। जो पुट आपने बाई की है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकती है, यहाँ पे खूब बढ़िया वाला प्रॉफिट देके जा सकती है। आपने देखा होगा कई बार रिजल्ट के दिन बहुत ज़बरदस्त टूट जाते हैं स्टॉक, लेकिन आपको लॉस कितना लगना था इसमें भाई? कोई कोई रिजल्ट के दिन नहीं भी टूटता, वहीं खुल जाता है। नॉर्मल रिजल्ट आया वहीं खुल गया, तो वहीं खुल गया तो आपका आपके साथ क्या होगा? तो ज़्यादा ज़्यादा आपको 1000 रुपये का नुकसान लगेगा उसमें। एक दिन का टाइम डी के निकाल लो उसमें। टाइम डी के कैसे निकालते हैं? सिंपल है, ये कितने पे चल रहा है? 38.90 पे। स्टॉक कितना है? 2724 पे। 38.90 टाइम डी के कैसे निकालते हैं? देखो 38.90, ये वेगा गामा थीटा ये मुझे नहीं आता भाई। वो मैट्रिक में ये सवाल भी आते थे, वो हमें बिल्कुल नहीं आते थे, मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं है। ये वेगा क्या है, गामा क्या है, उसका थीटा घट गया, उसका थीटा बढ़ गया, थोड़ा बहुत सीखा था मैंने यूट्यूब से ही, बट वो मुझे मेरी पूरा माइंड से ऊपर जाता था। मैं तो सिंपल देखता हूँ कि 27 3880, आज तारीख हो गई है 9,
दिन कितने बचे एक्सपायरी में इसके? 15 की, 25 की है एक्सपायरी, यहाँ पे बचे 15 दिन, डिवाइड बाई 15। एक दिन में टाइम डीके कितना आएगा? 2 रुपया 59 पैसे का टाइम डीके इसमें पर डे आएगा। मैं तो इतना समझता हूँ सिंपल। तो आपको कितना का? 3 रुपये का नुकसान उधर भी लगेगा थोड़ा सा, उसका उसका कम, मतलब ये था आपका प्राइस, तो उसमें कम लगेगा। तो ऐसे करके मान लो 5 5 पॉइंट का तो नहीं लगेगा आपको एक दिन में, मैक्सिमम आप 2 या 3 पॉइंट का, बस 3 पॉइंट का लगा लो आप, तो 3 पॉइंट का वही 1000 रुपये का आपको नुकसान लग सकता है। निकाल लो फिर, उसको रखना नहीं है फिर, अपना क्या आपका काम हो गया, निकल जाओ आप। लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा आ सकता है तो ये, लेकिन हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं आएगा, हर स्टॉक में ऐसा नहीं होता। तो ऐसे स्टॉक ढूंढो आप लोग, ये यहाँ पे स्मार्ट वर्क करो, ऐसे स्टॉक ढूंढो जो कि आप लोग को अच्छा रिजल्ट के दूसरे दिन या रिजल्ट के पहले वो बहुत बड़ा मूवमेंट दिखा रहे हैं। ऐसे वाले स्टॉक ढूंढो, सर्च करो, 8 10 स्टॉक कर लो, उनका जब भी आए साल में चेप दो उनको, 4 बार रिजल्ट, चारों बार चेप दो आप उनको। ठीक है, तो 16 स्टॉक हो गए भाई। 6 में आपकी मिस्टेक भी, मतलब स्टॉप लॉस बीट हो गया तो कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस कितना का है तो वो स्टॉप लॉस कितना का कोई ये नहीं, मैं बताया आपको भाई, 1000 रुपये मैक्सिमम 15 लगा लो, ज़्यादा ज़्यादा, बस उससे ज़्यादा का तो हो ही नहीं सकता। स्टॉक कहीं भी खुल जाए, क्योंकि हमें तो लॉस तब है ना जो जब हमने पोजीशन बनाई और स्टॉक वहीं खुल गया दूसरे दिन और कोई मूवमेंट नहीं है, तो हमें नुकसान है। तो 2 दिन का आपका टाइम डीके घटा लो, दोनों में से कितना रुपये बनता है। ठीक है, क्योंकि 30 रुपये लिए थे हमने, दोनों का सम क्या था? 30, तो 30 का टाइम डीके कितना होता है? 30 का टाइम डीके 2 रुपया होता है ओनली, यानी कि एक दिन में आपको 500 रुपये का नुकसान है, 2 दिन में 1000 रुपये का नुकसान है। ये स्टॉक यहीं रहे, थोड़ा बहुत मूवमेंट करता रहे तब, तो 2 ही दिन चाहिए हमें, तो 1000 रुपये गए तो जाने दो, 7 8 हज़ार रुपये आ भी तो रहे हैं हमारे पास। एग्जैक्ट कितना आएगा? एग्जैक्ट 7 8 हज़ार नहीं आता, 7 7 8 हज़ार है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो मैंने आपको बताया, इसका लोअर हाई मैंने पकड़ लिया कि भाई इतना लो लगा, इसमें मैंने ये घटा दिया, इसमें जो है आपका इतना खाई गया तो वो मेरा प्लस में आ गया, प्रॉफिट में आ गया। ये चीज़ें इसमें आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में प्रॉफिट बुक नहीं करना आपके हाथ में नहीं है यहाँ। केवल 30% आपकी चलेगी इसमें, बाकी तो स्टॉक खुद देगा आपको। वो तो खुद देगा, बोले कितना पैसे लो आप, मतलब आप कितना भी धीरे करेंगे तो भी वो उतना प्रॉफिट दे देगा आपको। तो जहाँ 7 8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखाया गया है, वो आपका 5 हज़ार रुपये तक हो सकता है। अच्छा रिजल्ट इसमें निकल सकता है। ये स्टोन एज का ट्रेडिंग सिस्टम है, आप इस तरह से स्टोन एज कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही था इसमें, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है कमेंट सेक्शन में लिख देना, आप लोग को किसी वीडियो के थ्रू कमेंट एक एक पढ़ करके मैं रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन एक ही कमेंट आया तो मैं उसका फिर तो पढ़ना ही क्या, वो एक मुझे याद रहेगा, मैं ऐसे बता दूंगा। आप 8 10 कमेंट डालते हो, क्वेश्चन क्वेश्चन सही हिसाब से डाला करो, है ना। जैसे पॉइंट वाइज डाल दो उसमें, पॉइंट 1 सर इसमें ये डाउट पॉइंट 1 में डाउट क्या लिख दिया कि स्टोन एज में स्टॉप लॉस नहीं बताया, ये डाउट हो गया। स्टोन एज में टारगेट नहीं बताया, ये डाउट हो गया। ये दोनों डाउट अभी, तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप डालो, उसमें आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो कितना हो गया देखते हैं, ये हो गया 28 मिनट का। भाई लर्निंग क्लासेस लंबी होती हैं, मज़ा आता है, लेकिन बताने में भी करने में भी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन न्यूज़ है। आप करो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ इसमें, कि बस आपको क्या दिमाग लगाना है इसमें, अब ये माइंड में लगाओ बैठे बैठे कि यार स्टोरेज सीख तो लिया मैंने, लेकिन मैं स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आएगा ये कैसे ढूंढूं, या किसी स्टॉक की हिस्ट्री निकाल के देखता हूँ एफएनओ वाले की, जिसमें मूवमेंट आता है कभी कभी, तो वो कौन सा डे है और किस टाइम पे आता है, क्यों आता है उस मूवमेंट, क्या आरबीआई की पॉलिसी आता है तब आता है मूवमेंट उसमें, या उसका रिजल्ट आता है तब आता है मूवमेंट, या इस महीने में इसमें, क्योंकि ये सीजनली स्टॉक है इस महीने, बट हमें चाहिए 2 दिन में 3 दिन, तो सीजनली स्टॉक में तो बड़ा मूवमेंट आएगा कब, धीरे 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 करके आएगा, बट उसमें जो सीजन वाइज जो स्टॉक चलते हैं। बट आप हमें चाहिए 2 दिन के अंदर में, कि 2 दिन में इसमें क्या कैसे ढूंढ सकते हैं कि 2 या 3 दिन में इसमें अच्छा, तो वो एक बढ़िया है, आपको चीज़ मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया वीडियो है, अच्छा है, आप देखो, अच्छी चीज़ें आपको सीखने के लिए होप यहाँ पे मिली होंगी, और भी अच्छी चीज़ें आपको आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।